जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर हमारे इस चैनल पर बहुत समय से दशा के बारे में जानकारी प्राप्त करते आ रहे हैं। आज मैं बड़े महत्वपूर्ण ग्रह की दशा के बारे में बताऊंगा। जो आप जानते हैं कि विषुवंतरी दशा के अनुसार जो है 9 ग्रहों की अलग अलग दशाओं की जो संख्या होती है उनके वर्ष होते हैं। अभी तक आपने जो है सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, मंगल के बारे में जाना, राहु के बारे में जाना, बृहस्पति के बारे में जाना, शनि के बारे में जाना। आज मैं बड़े महत्वपूर्ण जो है बुध ग्रह के बारे में बताऊंगा कि बुध ग्रह की विषुवंतरी दशा के अनुसार जो दशा होती है बड़ा लंबा समय होता है। 17 वर्ष की दशा होती है। जब महादशा इसकी चलती है तो बड़ा लंबा समय होता है। तो बुध की महादशा में क्या फल मिलते हैं, कैसे हम समझे अपने जन्म कुंडली में, कि अपने खुद जन्म कुंडली को कैसे पढ़े, कैसे समझे कि उसकी दशा जो चल रही है या दशा आने वाली है या उसकी किसी तरह की दशा में अंतर दशा चल रही हो तो उसका फल कैसे मिलते हैं, कैसे समझे। तो इसी तमाम बातें हम जो है हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये सब जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं और देखते आ रहे हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं और इस पे जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे इस चैनल पर सभी का स्वागत है, बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। तो आज हम जो बुध के बारे में बताएंगे कि बुध के किसी भी ग्रह की दशा जो विषुवंतरी दशा के अनुसार उसमें सबसे पहले जो लगन कुंडली होती है जन्म कुंडली में, उस ग्रह के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है या किसी से जानकारी खुद देखना है या जानकारी कहीं से भी प्राप्त करना है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है उसकी स्थिति क्या है। उसी के आधार पर जो है आपको दशा महादशा हो या अंतर दशा हो शुभ अशुभ फल मिलते हैं। तो आज बुध के बारे में हम बताएंगे। बुध बड़े महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि बुध अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में अच्छी हो, स्थिति बढ़िया हो, उच्च का हो, अपने नवांश में वो अच्छी हो, सब जगह से ठीक हो, अपने मूल त्रिकोण में हो, स्वक्षेत्रीय स्वग्राही हो या मित्र ग्रह के साथ युक्त हो या अच्छे स्थान में हो तो या केंद्र में हो या कोई पंच महायोग बना रहा हो, भद्र पंच महायोग का सृजन कर रहा हो, तो बुध अगर आपके जन्म कुंडली में बड़ी अच्छी स्थिति है, उनकी डिग्री भी उनकी अच्छे है, मजबूत स्थिति में है, जुआ अवस्था में है, कोई मतलब अस्त नहीं है या किसी प्रकार से बल कमजोर नहीं है, सटबल में बड़े बलवान है, तो बुध की दशा में जो है बड़े अच्छे अच्छे फल मिलते हैं। आदमी विद्वान होता है, बुद्धिमान तो होता ही है, वो तो जन्मजात बुद्धिमान होता है। कहते हैं ना बुध और बृहस्पति और चंद्रमा जिसके बलवान होते हैं, जिस ग्रह में वो तो महा पंडित विद्वान आचार्य होता है, बड़े विद्वान होते हैं, अच्छे होते हैं। बुध को जो है बनिया बुद्धि भी कहते हैं, अतः लेन देन में उस बार टैलेंट आदमी होता है। तो बुध बड़े महत्वपूर्ण हमारे जन्म कुंडली में 9 ग्रहों में बड़े महत्वपूर्ण ग्रह है और बुध की स्थिति से ही आदमी को जो है विद्या, बुद्धि, धन, दौलत, ये सब भोग विलास की प्राप्ति होती है। और वही बुध खराब हो जाता है तो आदमी किसी काम को निर्णय लेने में अक्षम हो जाता है और निर्णय कुछ कर नहीं पाता, धन की हानि होती है उसकी दशा में, जो है उसको हर तरह से जो है परेशानी होती है। उसका कहते हैं मति मारी गई, उसको लगता नहीं कि क्या हम करें, कहाँ जाए, कैसे करें। तो बुध जो है बड़े महत्वपूर्ण है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में यही समझना है कि बुध की स्थिति क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो किसी विद्वान से, किसी पंडित से, किसी कोई भी जानकारी से आपको ये पता लगाना है कि जो हमारी जन्म कुंडली में है जो बुध की स्थिति क्या है, उसकी कितना % ठीक है और कितना % खराब है। अगर खराब है तो उसके उपाय करें और ठीक है तो उसकी महादशा जब भी लगी हो, चलती है या अंतर्दशा चल रही हो तो उसमें आपको अच्छे अच्छे फल देखने को मिलते हैं। आपको बहुत कुछ प्राप्त होते हैं, धन की प्राप्ति होती है, व्यापार अच्छे चलते हैं, सब कुछ चकाचक रहता है, मान प्रत्याशा सब मिलती है, बुद्धि अच्छी तरह काम करते हैं, कहीं निर्णय लेने में आदमी सटीक तुरंत निर्णय ले लेता है। तो इस सब जो फल जो है बुध की महादशा अंतर्दशा मिलते हैं। यही बातें आज हम एक बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में ये देखना है कि बुध की स्थिति क्या है। और बुध आपकी जो जन्म लगन कुंडली होता है, जो मेन कुंडली है, उसमें देखना है और कुंडली में नहीं देखना है। पहले उसमें देखना है कि आपकी बुध की स्थिति कितना खराब है, कितना अच्छा है, कितना % अच्छा है। तो ये तमाम बातें हम आज एक बोर्ड पर आपके माध्यम से समझाएंगे कि आपको अपनी जन्म कुंडली में ये देखना है कि बुध क्या है। बुध की जो दशाएं होती है विषुवंतरी दशा के अनुसार 17 वर्ष की होती है, बड़ा समय लंबा समय चलता है। अगर बुध आपकी कुंडली में स्थिति ठीक नहीं है तो हमारे इसी कल्याण ज्योतिष पर बहुत सभी 9 ग्रहों के उपाय बताए गए हैं। उसमें उस चैनल को खोलकर
खोल करके उसको आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसी तरह उपाय कर सकते हैं। तो चलिए हम आप बोर्ड के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपकी लगन कुंडली में जो है बुध की स्थिति के ठीक हो या खराब हो तो क्या फल मिलते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे बोर्ड में बृहस्पति दशा के अनुसार जो है बुध ग्रह की दशा जो होती है 17 वर्ष की होती है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली जो लगन कुंडली होती है, चार्ट कुंडली जिसे कहते हैं, सूर्य कुंडली कहते हैं, लगन कुंडली कहते हैं, मेन कुंडली कहते हैं, जो अलग अलग नाम से भी जानते हैं, उसमें आपको देखना है पहले अगर बुध जन्म कुंडली में उच्च का हो, कन्या राशि में जो है बुध उच्च के होते हैं। अगर बुध उच्च के होते हुए परम उच्च के हो, कन्या राशि में 15 अंश पर जो होते हैं तो परम उच्च कहलाते हैं। उसी तरह बुध जन्म कुंडली में जो मित्र की राशि में हो, बुध मूल त्रिकोण में हो, कन्या राशि मूल त्रिकोण में होते हैं, बुध नवांश कुंडली में शुभ हो, बुध शुभ स्थान का स्वामी हो, बुध जो है पापक्रांत ना हो, बुध से पंच महापुरुष भद्र नाम योग बनता हो, बुध जन्म कुंडली के इन घरों में स्वराशि या उच्च का हो, जैसे 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में, 5 में, 7, 9, 10, 11 इन किसी भी भाव में बैठे हो, बुध इस घर में हो, इसके स्वामी हो, इसमें उच्च का हो, अपनी राशि में हो, तो क्या फल देते हैं। तो बुध की महादशा में जो अंतरदशा में जन्म कुंडली में किसी प्रकार से शुभ हो या किसी प्रकार से आप समझ रहे हैं कि हमारा बुध जो है अच्छा है, शुभ है, तो क्या फल मिलते हैं। इसकी दशा काल में दिव्य स्त्रियों से मिलन, प्रेम, भोग विलास होता है, यानी अच्छे अच्छे सुंदर स्त्रियों की प्राप्ति होती है, उसे संबंध होते हैं, प्रेम संबंध हो या उसे लेन देन हो, या उसके समीप जाता है आदमी और उसके भोग विलास उसका सुख प्राप्त होता है। उसी पर अनेक प्रकार के जो है वैभव की प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है, विद्या विज्ञान शिल्प कार्य कृषि कार्य में जो है उन्नति होता है, यानी कला के विषय में जो है आदमी तरक्की करता है, विद्या की प्राप्ति होती है, बुद्धि अच्छी काम करती है, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क में आता है, स्त्रियों की प्राप्ति होती है। तो जब इस तरह से आपके जन्म कुंडली में अगर बुध अगर शुभ स्थिति में है तो ये फल देखने को मिलता है। इसकी महादशा में हो या अंतरदशा में ये सब फल की प्राप्ति होती है। वही बुध अगर किसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में खराब हो जाती है, खराब है, उसको हम सुधार नहीं सकते, जो है सो है, उसका उपाय कर सकते हैं, शांति उपाय कर सकते हैं। जैसे बुध जो है जन्म कुंडली में नीच का हो, मीन राशि में नीच के होते हैं, और वही बुध जो है अगर वो मीन राशि में होते हैं परम नीच का हो जाए, मीन में जो है 15 अंश पर है, मीन में 15 अंश पर है तो उसको परम नीच कहते हैं, तो और ज्यादा खराब हो गया। उसी तरह बुध जन्म कुंडली में शत्रु ग्रह की राशि में हो, बुध नवांश कुंडली में भी अशुभ हो, बुध अशुभ स्थान 6, 8, 12 का स्वामी हो, बुध जन्म कुंडली में जो मेन में है अगर शुभ होते हुए अगर वो जो त्रिक स्थान का स्वामी है, 6, 8, 12 का स्वामी है तो भी खराब हो जाता है, उसको शुभ नहीं माना जाता है। बुध पाप ग्रह से घिरा हुआ हो, पाप क्रांत हो, यानी उसके आगे और पीछे पाप ग्रह बैठे हुए हो, या बुध जो है पाप ग्रस्त दृष्ट हो, मंगल से, शनि से या राहु केतु से दृष्ट हो, इसकी युक्ति हो, या दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हुए तो खराब हो जाते हैं, और नीच का हो। तो इस प्रकार से अगर बुध खराब है आपकी जन्म कुंडली में तो क्या फल मिलते हैं। इसकी दशा में काल में जो मानसिक तनाव मतलब बना रहता है, आदमी का दिमाग संतुलन ठीक से काम नहीं करता, और उसके बाद जो है वाणी का दोष होता है, आवाज उसकी जन्मजात हो, चाहे उसे सही ढंग से किसी विषय में किसी बात करने में वो टैलेंट नहीं होता, निर्णय नहीं कर पाता कि क्या करे, उसका दूसरे पर का दबाव हो जाता है, आदमी खुद नीचे हो जाता है, और धन की हानि होती है, धन की हानि होती है, व्यापार में घाटा होता है, नुकसान होता है, और किसी चीज का निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं होता। तो इस प्रकार से बुध अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थिति है तो ये सब इसकी दशा, महादशा, अंतरदशा में देखने को मिलता है। तो अगर ये स्थिति हो तो आप बुध का उपाय कीजिए, और उस उपाय करने से क्या होता है कि थोड़ा सुधार होता है, और जो स्थिति समय जो बहुत खराब से गुजरता है उसमें थोड़ा शांति मिलती है, थोड़ा सुफल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह की स्थिति है तो इसकी महादशा हो या अंतरदशा चल रही हो, ये सब फल देखने को मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में ये देखना है कि किसी से अगर नहीं समझ में आता है तो किसी विद्वान से, किसी पंडित से जो जानकार है वो आपको पता लगाना है कि बुध की स्थिति हमारी जो मेन कुंडली होती है, लगन कुंडली होती है, जो इसको सूर्य कुंडली भी कहते हैं, उसमें वो बुध की स्थिति क्या है। अगर वो बुध की स्थिति ठीक है तो किसी पूछने की जरूरत नहीं है, जब जब उसके किसी ग्रह की दशा चलेगी, महादशा हो, उसमें अंतरदशा चलेगी तभी भी अच्छे फल मिलेंगे, बुध की महादशा आएंगे तो भी अच्छे फल मिलेंगे। तो ये सब तमाम बातें जो है अब बुध की महादशा, अंतरदशा में प्राप्त होते हैं। तो आप हमारे इस
चैनल के माध्यम से कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये सब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये सब जानकारी आप लोगों को अच्छी लगता है तो इसको संग्रह कीजिए, आपको नॉलेज को बढ़ाइए। आप किसी को इसको पढ़ करके बता सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। जो सीखने वाले बच्चे हैं उनको संग्रह करना चाहिए, समझना चाहिए, अपने नोटबुक में रखना चाहिए। कभी भी जीवन में जो इस ज्योतिष के जो काम करते हैं, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उनकी जानकारी रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जानकारी रखते हैं तो उसकी दशा को आप समझ करके उसको बता सकते हैं कि आपकी इस ग्रह से क्या लाभ मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, कितना खराब मिलेगा। तो आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये सब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद मैं केतु की दशा बताऊंगा कि केतु की महादशा में क्या फल मिलते हैं, केतु किस प्रकार से शुभ हो तो क्या फल मिलते हैं, अशुभ हो तो क्या फल मिलते हैं। इस प्रकार से हम 9 ग्रहों की दशा के बारे में हम बता रहे हैं। अब आप हमारे इस कल्याण ज्योतिष पर सब आप जुड़े रहिए, इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर इस चैनल को देखते हैं, समझते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं। हम सबका बहुत बहुत कल्याण करते हैं। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।